आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने शनिवार को दोपहर 2:30 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले फतेह स्कूल मार्ग पर स्थित बालाजी मंदिर से दिल्ली गेट तक रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा उठाए चल रहे थे। रैली के दौरान सूरजपोल चौराहे पर अग्रवाल समाज की ओर से तथा आगे व्यापार संगठन की ओर से गौरव वल्लभ का स्वागत किया गया। दिल्ली गेट पर सभा में गौरव वल्लभ ने कहा कि मुझे तो लगा था कि महामहिम आएंगे लड़ने, उनकी इच्छा भी थी। अभी भी समय है, अपने प्रत्याशी से कह दे पर्चा उठा ले। अब की बार कोई महा आए या महामहिम आए, कांग्रेस पार्टी उदयपुर से इतिहास रचने जा रही है। ऐसा रिजल्ट देंगे कि दिल्ली तक भाजपा हिल जाएगी। गौरव वल्लभ ने कहा कि मेरे साथ जो बंद कमरे में डिबेट नहीं कर सकता, वह उदयपुर का नेतृत्व कैसे करेगा। उदयपुर ने 20 सालों में सबसे धीमी गति से विकास करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने भाषण में यह कहकर सबको चौंका दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अंदर से अपने साथ है। पर्चा दाखिल करने के दौरान डॉक्टर गिरजा व्यास, त्रिलोकपुर ब्याह, सुरेश श्रीमाली, जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, के शर्मा, हरीश शर्मा सहित कई कांग्रेस जन उपस्थित थे। सुनिए गौरव वल्लभ का पूरा भाषण। जबरदस्त आप लोगों ने रैली निकाली। जो भी शहर में छोटे मोटे जिनके मन में, मैं कल भी बोल रहा था, 0.5% 1% लोग जो कंफ्यूज्ड थे, उनके आज फ्यूज उड़ गए होंगे ये रैली देख के और ये मंच देख के कि कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ चलती है। कांग्रेस पार्टी एक विचार के साथ चलती है। कांग्रेस पार्टी व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक विचार है। एक विचार है अखंड भारत का, एक विचार है संविधान से देश को चलाने का, एक विचार है युवाओं को रोजगार देने का, एक विचार है महिलाओं को सम्मान देने का। और वही काम राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने किया। मैं आप सबसे पूछता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यहां से मेरी आवाज सुन रहे होंगे, क्या देश में कोई ऐसा राज्य है जहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम है? क्या देश में कोई ऐसा राज्य है जहां 500 में सिलेंडर मिलता है? क्या देश में ऐसा कोई राज्य है जहां 25 लाख का इंश्योरेंस है मेडिकल का? क्या देश में ऐसा कोई राज्य है जहां पे 125 दिन की रोजगार की शहरी गारंटी है? सिर्फ एक राज्य है, वो है राजस्थान। तो इसलिए हम सब कहते हैं, काम किया दिल से, काम किया दिल से। साथियों, मुझे तो लगा था कि महामहिम आएंगे लड़ने, मुझे लगा था, उनकी इच्छा भी। अभी भी महामहिम समय है, बी फॉर्म नहीं दिया हो तो इनको नाम वापस ले लीजिए और अपना नाम दे दीजिए, क्योंकि इस बार कोई भी महा और कोई भी महिम आए, कांग्रेस पार्टी उदयपुर से इतिहास रचने जा रही है। ये उदयपुर ने निश्चित कर लिया है। इस बार हम उदयपुर से ऐसा निर्देश देंगे, उदयपुर से ऐसा नतीजा देंगे कि जयपुर ही नहीं, दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी हिलनी चाहिए। उनको पता लगना चाहिए कि जब 20 साल तक कुशासन करते हैं तो उदयपुर क्षेत्र के निवासी क्या नतीजा देते हैं। जब 20 साल तक आयड वेनिस, आयड, क्या आयड कर दिया वेनिस? कौन सा वेनिस है? मेरे पत्रकार बंधु यहां खड़े, आज दिखाओ उनको, महामहिम को लाइव दिखाओ आयड, कि आप तो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, ये आयड का हाल है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनसे पूछिए आपका विजन क्या है। मेरे को 3 बार चैनल्स ने फतेह सिंह जी बुलाया, मैं तो पहुंच गया, तो बोले सर कैसे करें डिबेट, वो तो आए ही नहीं। मैंने कहा कौन नहीं आया? बोले कोई है, नाम बताया। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। मैंने कहा बुलाओ।
बोले वो कह रहे नहीं गौरव जी के सामने नहीं आऊंगा मैं। जो मेरे साथ आके बंद कमरे में डिबेट नहीं कर सकता, अपना विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता, वो उदयपुर को नेतृत्व क्या देगा? 3 जगह गया फतेह सिंह जी, और यहां से इस मन से चुनौती देता हूं कि अगर आपको डर लगता है तो कांग्रेस का एक ही कार्यकर्ता आपके घर आके, आपके कार्यालय में आके डिबेट करने को तैयार है। आप आयोजित कीजिए, मैं अकेला आऊंगा और कांग्रेस की नीतियां आपके सामने बताऊंगा और पूछूंगा कि 20 साल में सबसे धीमी गति से काम करने का विश्व रिकॉर्ड आपने यहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों बनाया। पूछूंगा कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर आज स्वच्छता रैंकिंग में देश में 122वें रैंक पर क्यों है। पूछूंगा कि मेन चौराहे पर आपने ट्रैफिक के लाइट्स तो देखी होगी, पर यहाँ के शौचालय, यहाँ के विधायक ने, पूर्व विधायक ने शौचालय बनवा दिए। जिसकी सोच ऐसी हो फिर वो क्या करेगा? ना तो डिबेट करे, ना अपना विजन बतावे, ना बात करे, फिर भी क्या वोट दो। क्यों भाई, क्यों देवे? ऐसा क्या किया? पुराना अपना इतिहास बताओ। पुराने इतिहास में सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए अपशब्द बोले, फिर भी कहे वोट दो। अरे भाई क्यों देवे? आप काम तो बताओ, आपने ऐसा क्या किया? आपकी सोच बताओ। और अगर वो सुन रहे हैं प्रत्याशी जी, आपके घर में भी डिबेट आयोजित कीजिए, आपके पार्टी के मुख्यालय में भी डिबेट आयोजित कीजिए। और डिबेट नहीं, आप ये बताइए आप 5 साल में क्या करेंगे। और मैं और कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मिलकर, शहर के 6 लाख युवा मिलकर उदयपुर को एक ऐसा शहर बनाएंगे जिसकी रैंक स्वच्छता में 122वीं नहीं, नंबर 1 हो, नंबर 1। जहां पर 6 लाख की आबादी पर मात्र 1,94,000 टूरिस्ट प्रतिमाह नहीं आवे, कम से कम 4 से 6 लाख प्रतिमाह आए। जहां पर बिजनेस और डेवलपमेंट के लिए नए नए मिनरल्स की खोज हो, इस भूमि पर, हमारी भूमि पर, हमारी मिट्टी में, दुनिया के बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट कहते हैं, ये गौरव वल्लभ नहीं बोल रहा, यहां पर दुनिया का हर मिनरल मौजूद है। 20 साल में क्या हुआ? पिछले 30 साल में पालिका में बैठे हैं, उसका क्या हुआ? निगम में बैठे हैं, उसका क्या हुआ? आपने एक वादा मुझसे कर लिया है, जो आपने बार बार पूरे रास्ते मुझे कहा कि हमने निश्चय कर लिया है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का विधायक होगा। पर मैं आपसे एक वादा करता हूं आज कि अगले साल नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर भी कांग्रेस पार्टी का होगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि समय पे मेरे को जाके नामांकन दाखिल करना है। मुझे अभी पता चला कि मात्र 5 लोगों को अंदर अनुमति मिली है। हम 5 लोग जो पार्टी के हमारे सीनियर लोग हैं, उनके साथ मैं जाऊंगा और नामांकन दाखिल करूंगा। अगले 20 दिनों में साथियों, जिस तरह से आपने यहां से बालाजी के मंदिर से यहां तक हौसला अफजाई करी है, 20 दिन तक अपने भाई पर भरोसा रखना। उसके बाद अगर मैं आपके भरोसे पे खरा नहीं उतरूं तो अपना शक्ल आपको नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपके मान सम्मान की रक्षा नहीं करूं तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हमारे सीनियर नेता मंच पर बैठे आदरणीय सुरेश श्रीमाली जी निकल गए, लगता है श्रीमाली जी निकल गए, तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। पर आपको कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ है अंदर से, आप उसकी चिंता मत करना। पर कोई मिल जाए, कोई एक आध मिल सकता है, तो उसको क्या कहना है कि ते आपके घर पे प्रत्याशी आपके भाजपा के ले आओ। मैं गौरव जी को लाने की गारंटी करते, और जितने भी हमारे न्यूज मीडिया वाले हैं, कृपा करके उनको बोलिए कि गौरव जी ने कहा है एक बार आप अपना विजन देइए, फिर गौरव जी आपके सामने खड़े होकर अपना विजन देंगे और फिर शहर की जनता बता देगी कि उनका मत किसको जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्रेम, स्नेह और इतनी ताकत मुझे दी है मैम। आई प्रॉमिस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैम, आपने लंबे समय तक यहाँ का रिप्रेजेंटेशन किया। आपकी बराबरी तो मैं कोई नहीं कर पाएगा, पर आपके बताए हुए रास्ते पर हम हमेशा चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का काम हमेशा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। तो पहले जो आपने प्राथमिकता बताई, किस तरह का विजन रहेगा आपका? हमारा विजन 3 डायमेंशंस पर। पहला है टूरिज्म इंडस्ट्री का फुटफॉल हम डबल कैसे करें, और टूरिज्म इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल टूरिज्म, जो हेरिटेज टूरिज्म के लिए आए, जो एडवेंचरस टूरिज्म के लिए आए, जो डिवोशनल टूरिज्म के लिए आए, जो मेडिकल टूरिज्म है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की अपार संभावना है। ना केवल शहर के ही, पूरे मेवाड़ क्षेत्र को टूरिज्म इंडस्ट्री रोजगार दे सकता है। दूसरा हमारा जो स्तंभ रहेगा वो रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उदयपुर का कोई भी सिटीजन, कोई भी वोटर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर है उदयपुर, और कई एजेंसीज ने ये सर्वे करके बताया, पर देश की स्वच्छता रैंकिंग में हमारा 122वां स्थान है। वी रिजेक्ट दिस। हमें उन लोगों से सवाल भी पूछना है, और सबसे दुनिया के सुंदर शहर को दुनिया का सबसे स्वच्छ और इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत शहर कैसे बनाना है, वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। थर्ड प्रायोरिटी, इस महान भूमि में, इस मिट्टी में दुनिया का हर खनिज है। पिछले 20 साल के कुशासन से कौन सा यहाँ पे नया मिनरल की खोज हुई? तो नए मिनरल्स की खोज करना ताकि माइनिंग इंडस्ट्री को ताकत मिले, क्योंकि मेरा ये मानना है कि युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सम्मान, इसी से हम चलते आए हैं। देश की आज़ादी के बाद पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी, सबने एक ही चीज पे फोकस किया कि किस तरह देश के डेवलपमेंट का फायदा प्रत्येक व्यक्ति को मिले। मात्र 3% लोगों की आय बढ़े और 97% की कम हो जाए, ऐसा डेवलपमेंट देश, प्रदेश और शहर रिजेक्ट करता है। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल माइनिंग, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सब लोगों को जान के ताज्जुब होगा, और आप रोज उससे भुगतते होंगे, आप भी उस दर्द के भोगी हो कि हमारे शहर के जनप्रतिनिधियों ने सबसे धीमी गति से काम करने का विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। हमें नहीं चाहिए वैसा विश्व रिकॉर्ड, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दुनिया के सबसे सुंदर शहर में मात्र 3 फ्लाईओवर, एक जगह से सुखाड़िया सर्किल से अगर मुझे हिरनमगरी जाना हो शनिवार को तो 1.25 घंटे का समय। आई रिजेक्ट दिस आइडिया। उदयपुर का हर युवा इसको रिजेक्ट करता है, उदयपुर का हर सिटीजन इसको रिजेक्ट करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म एंड माइनिंग इंडस्ट्री, दीज आर 3 प्रायोरिटीज। इन तीनों प्रायोरिटी पे पूरे 6 लाख उदयपुर वासियों के साथ मिलकर हम एक नया विजन देंगे, एक वर्ल्ड क्लास शहर, जो दुनिया का सबसे सुंदर शहर है, उसको दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल वाला शहर बनाएंगे। महामहिम को बुलाने की बात सर, एक ये है कार्यकर्ताओं की बात है, इनडायरेक्ट तौर पे बोल रहे हैं कि दूल्हा पसंद का नहीं है, परिवार को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, आप कैसे बनाएंगे परिवार को? आपने शायद हमारी जो नामांकन की रैली नहीं देखी, अगर आप वो देख लेते, मुझे वहाँ से बालाजी के मंदिर से यहाँ तक आने में लगभग 2-2.5-3 घंटे का समय लगा, जबकि हमने पूरी तेजी से आगे बढ़ने की, चलने की कोशिश की। फिर भी क्योंकि हर 2 कदम पर जो मार्केट एसोसिएशन वाले हैं, दुकान वाले हैं, जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं, मैंने नहीं बुलाया। ये कोई वैसे लोग नहीं है जो फोन कर करके बुलाए गए, ये स्वेच्छा से आए हैं, क्योंकि इनके मन में एक ही प्रण है कि वर्ल्ड क्लास मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड डिजर्व्स मोस्ट ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे सुंदर शहर को दुनिया का सबसे बड़ा और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सर, शहरी है उसका भी मैं कन्वीनर हूँ, उसमें इतनी गेम चेंजिंग पॉलिसीज और आइडियाज हैं, आज तक किसी सरकार में उस तरह के सोच और उस तरह का मैनिफेस्टो युवाओं के प्रति समर्पित, किसानों के प्रति समर्पित, महिलाओं के सम्मान के प्रति समर्पित और
लास्ट में मैं कहूँगा, राजस्थान के स्वाभिमान के प्रति समर्पित मैनिफेस्टो राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो अभी चल रही है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पीसीसी अध्यक्ष आपके सामने रखेंगे, आपको उसका न्योता भी जाएगा, आप जरूर देखना। और उसमें उदयपुर के लिए भी उदयपुर के प्रत्याशी ने बहुत सी इंक्लूजन करा रहे। सर, आप अभी कल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप तो चुनाव कहीं से भी लड़ सकते थे, उदयपुर में आने का मेन प्रायोजन देखिए, मैं या हमारे यहाँ वो पॉलिसी नहीं है कि हम वो ले लें। पार्टी अपने तय पैमानों पर निश्चय करती है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। मेरी पार्टी हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी और कांग्रेस का राजस्थान की लीडरशिप अशोक गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सीपी जोशी साहब, सचिन पायलट साहब, इन्होंने मिलकर निश्चय किया। आप उनसे पूछिएगा। सर एक बात ये बताएं कि कल राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के भी उदयपुर में थे, सुधांशु त्रिवेदी जी, वो क्या पर्यटन पे आए? वो यूं कह रहे हैं कि कांग्रेस में अंदर ही अंदर धनाधन चल रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म पे उदयपुर आती है, चले गए होंगे अब तक, पता लगा लो अगर रुके हो तो शाम को डिबेट करवा ले वो अपना उदयपुर का, क्योंकि उनका प्रत्याशी तो कुछ बोलता ही नहीं है। जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ आप जैसे बड़े चैनल, आप जैसे बड़े यूट्यूब के प्लेटफॉर्म उनके डिबेट का आयोजन कराते हैं, मुझे बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं, मुझे 5 बजे का समय देते हैं, मैं 4:45 बजे अकेला पहुँचता हूँ। वो कहते हैं साहब वो तो आए ही नहीं, मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं क्या करूँ, जिस शहर में उदयपुर जैसे महान शहर में भारतीय जनता पार्टी को एक योग्य प्रत्याशी नहीं मिला, उनकी सोच क्या होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम तो हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे तो जीत ही रहे हैं, पर जो एबनॉर्मल जीत है ना, उसका भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं चाहता कि भाजपा का प्रत्याशी जीते। राजस्थान में युवा